Good evening, everyone. We are starting with the topic graphs of inverse trigonometric functions. अपनी पेन कॉपी सब तैयार रखें, दिमाग खुला रखिएगा। चलिए जी, वी आर स्टार्टिंग विद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। पिछले लेक्चर में आपका मैंने बेस बना दिया था कि ग्राफ्स किस तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। इनवर्स का ग्राफ कब पॉसिबल होगा, साइन को क्या करना पड़ा, डोमेन रिस्ट्रिक्शन, किस तरह से हमने 1 1 ऑन 2 बाइजेक्शन, ये सब चीजें पढ़ी। चलिए कंटिन्यू करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स। आई वांट अपनी कॉपियां सब निकाल लीजिए। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाया। मैं एक बारी रिपीट कर देता हूं ताकि सारे के सारे उसको रिवाइज कर पाए। चलिए जी, भाई साइन एक्स का ग्राफ, साइन एक्स का ग्राफ हमें पता है ये है। साइन हर n पाई पे क्या होता है, 0। दिस इज 0, दिस इज 1 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज -1 पाई। अब क्योंकि साइन एक्स का फंक्शन जो है वो 1 1 कैरेक्टर नहीं फॉलो कर रहा, तो हमें क्या करना पड़ा, हमें इसका एक छोटा सा पोर्शन लेना पड़ा जहां पे ये 1 1 कैरेक्टर फॉलो करे। 1 1 कैरेक्टर कौन सा होता था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और जहां पर इसने अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार की, हमें साइन एक्स के ग्राफ का वो छोटा सा पोर्शन लेना पड़ा जहां पे ये 1 1 कैरेक्टर यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैरेक्टर अपनाए और अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार करे। तो वो जगह माय डियर फ्रेंड्स कौन सी है वो जगह, -π/2 से π/2। मैं बाकी सारा ग्राफ इरेज करने लगा हूं। -π/2 से लेके π/2 वाले पोर्शन में ग्राफ रहने देता हूं माय डियर फ्रेंड। बड़ी ध्यान से सुनते जाइएगा। अब भाई ये एक जगह ले ली गई है जहां पे साइन एक्स का फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मोनोटोनिक कैरेक्टर हो गया। मोनोटोनिक कैरेक्टर के कारण इसने 1 1 कैरेक्टर अपना लिया। अब फिर हमने क्या किया कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखे माय डियर फ्रेंड्स। ये काहे का ग्राफ है, साइन एक्स का। अब मेरे प्रभु यहां पे 90 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। -π/2 पे वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और 0 पर वैल्यू कितनी है, 0। तो जब साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने लगे हम, जब साइन इनवर्स का ग्राफ बनाने लगे माय डियर फ्रेंड्स, तो फिर क्या किया गया देखना जरा। जैसा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है कि π/2 पे 1 वैल्यू आ रही है, ये फंक्शन कह रहा है, तो उसका इनवर्स क्या कहेगा, उसका इनवर्स कहेगा कि मैं तेरे से उल्टा काम कर रहा हूं। अगर तेरी वैल्यू π/2 पे 1 आ रही है तो मेरी वैल्यू 1 पे π/2 आएगी माय डियर फ्रेंड्स, 1 पे π/2 आएगी। ये है 1 पे π/2 वैल्यू आई। अगर ये फंक्शन कह रहा है कि -π/2 पे मेरी वैल्यू -1 आएगी, तो इनवर्स क्या कहेगा, इनवर्स कहेगा मेरी वैल्यू तेरे से उल्टी यार, -1 पे -π/2 आएगा, -1 पे -π/2 आएगा। और इस पॉइंट को देखें तो 0 पर 0 आ रही है, तो यहां पर भी 0 पर 0 आएगी। उल्टा करें तो 0 पर 0, उल्टा करो तो 0 पे 0। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब बनाने वालों ने ग्राफ जोड़ा तो कैसा बना, ऐसे 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 एंड ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये है जी ग्राफ किसका, साइन इनवर्स एक्स का। ये ग्राफ किसका है, साइन इनवर्स एक्स का।
है ना जी। और इस ग्राफ को देखिए, अगर स्टडी कीजिए, ये किस पोर्शन में बन रहा है, -1 से 1 वाले पोर्शन में बन रहा है, यानी इसका डोमेन कितना है, -1 से 1। ग्राफ की ऊंचाई कितनी गई है, π/2, डेप्थ कितनी है, -π/2, यानी इसकी हाइट और डेप्थ इसकी क्या बता रही है, रेंज। और आप भली भांति जानते हैं कि साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ we are able to plot the graph of sin inverse x। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये है हमारा इनवर्स और ये है हमारा फंक्शन। बात समझ गए, अगर फंक्शन sin x है तो उसका इनवर्स sin इनवर्स x हुआ। ठीक है जी, याद आ गया सबके, होपफुली ज्वाइन कर गए। एक बारी मैं देख लूं जरा, अपने कमेंट बॉक्स में डालिए जरा। और इस ग्राफ को चलिए जी, ये तो स्टूडेंट्स था हमारा, लास्ट लेक्चर में भी हमने ये पढ़ा ग्राफ। अब हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू काइंडली कंसंट्रेट नाउ। अब मेरे भाई हम प्लॉट करने जा रहे हैं cos इनवर्स x का ग्राफ। तो हमें सबसे पहले cos x का ग्राफ लेना पड़ेगा, उसको हमें बाइजेक्शन बनाना पड़ेगा, यानी उसके ग्राफ का हमें वो क्षेत्र, वो जगह लेनी पड़ेगी जहां पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कैरेक्टर अपनाता है, और जहां पर वो अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार करता है। तो सामने कंसंट्रेट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, cos x का ग्राफ। काहे की पिक्चर है ये cos x की, है ना, भली भांति जानते हैं, आपने +1 क्लास में ये पढ़ा है। अब भाई हर ऑड π/2 पे cos क्या होता है, 0। हर ऑड π/2 पे cos 0 होता है। मैं इसको डीमार्केट कर देता हूं, दिस इज 1 π/2, दिस इज 3 π/2, दिस इज -1 π/2 एंड दिस इज -3 π/2। एम आई राइट? अब माय डियर फ्रेंड, हर इवन पाई पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, कॉस की वैल्यू। ये किसका ग्राफ बना रहे हैं हम, cos x का। कॉस की वैल्यू हर इवन पाई पे 1 होती है और हर ऑड पाई पे क्या होती है, -1 होती है। तो मेरे भाई बंधुओं, ये 0 पर वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है ना। अब और ऑड पाई पे 0 कैसा नंबर होता है, 0 एक इवन नंबर होता है। तो 0 पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी, 1 पाई पे कॉस की वैल्यू कितनी, -1। तो मेरे भाई अगर हम इसको देखें तो ये 1 कैरेक्टर नहीं है ना, ये तो मैनी 1 कैरेक्टर है। कभी ग्राफ बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। ये तो 1 कैरेक्टर नहीं है। और हम जानते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए हमें इसको 1 कैरेक्टर देना पड़ेगा। तो भाई हमें इसके ग्राफ का वो पोर्शन लेना है जहां पर ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कैरेक्टर इख्तियार कर रहा है। तो वो जगह कौन सी थी, बनाने वालों ने देखो वो जगह कैसे बनाई। मैं इरेज करने लगा हूं। बहुत ध्यान से देखिएगा, आई होप सो आपके दिमाग में जा रहा है। कल नॉर्मल क्लास में पूछेंगे। हाँ जी Shriyam, Shrish, I will be asking the questions. Now, my dear friends, ये मैंने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया जहां पे कॉस, ये देखिए क्या कर रहा है, गिर रहा है।
अगर गिर रहा है प्रभु तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शंस होते हैं, और मोनोटोनिक कैरेक्टर 1-1 कैरेक्टर को समझाता है। तो यानी ये 1-1 कैरेक्टर इस जगह में आ रहा है, और ये जगह कौन सी है? 0 से लेके पाई वाली। अब आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं मेरे भाई। 0 पर cos 0 कितना होता है? 1। 90 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? मैं इसको इरेज करके अच्छे से लिखूं। 90 पे cos की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 0। और 180 पे cos की वैल्यू कितनी होती है? -1। cos ऑड पाई -1। माय डियर फ्रेंड्स, ये वो जगह कॉस के ग्राफ की ले ली गई जहां पे वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कैरेक्टर अपना रहा है, यानी मोनोटोनिक है, यानी 1-1 है, और अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार कर रहा है। कॉस की वैल्यूज कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। कॉस की वैल्यू सारी -1 से 1 में आ रही है ना, तो ये जगह हमने चूज कर ली। इसको कहते हैं, दिस इज द प्रिंसिपल ब्रांच माय डियर फ्रेंड, प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई। कहीं आप में से कह सकते हैं कि सर कोई और जगह भी तो ले सकते थे। हाँ जी ले सकते थे, पर ये जो जगह ली गई इसको प्रिंसिपल ब्रांच कहते हैं। ले तो सकते थे, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पढ़ता भी है कि गिव अनदर प्रिंसिपल, गिव अनदर ब्रांचेस ऑफ कॉस, गिव अनदर ब्रांचेस वेयर द इनवर्स ऑफ कॉस इज पॉसिबल। तो आपने वही वाले पोर्शन चूज कर लेने हैं जहां पे वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है और अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार कर रहा है। अब मेरे भाई ये जो ब्रांच थी, ये प्रिंसिपल ब्रांच थी, यहाँ पे कॉस ने मोनोटोनिक कैरेक्टर इख्तियार किया और अपनी सारी वैल्यूज दे गया। अब हमने इसके इनवर्स का ग्राफ बनाना है। इसके इनवर्स का ग्राफ f इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स x। माय डियर फ्रेंड्स, अब भाई फंक्शन जो काम कर रहा है इनवर्स उसका उल्टा करेगा, है ना। ये फंक्शन कहता 0 पे वैल्यू 1, तो इनवर्स कहेगा 1 पे वैल्यू 0। फंक्शन कहता 90 पे 0, वो कहेगा 0 पे 90। ये कहता 180 पे -1, वो कहेगा -1 पे 180। तो प्रभु इन बातों से हम इसका ग्राफ बना देंगे। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिमाग में डालिएगा माय डियर फ्रेंड्स। डिमार्केट होने लगा है प्रभु, सामने देखिए जनाब। ये कहता 0 पर 1, तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा 1 पे 0, 1 पे 0। ये कहता 90 पे 0, ये कहता 90 पे 0, π/2 पे 0, तो वो क्या कहेगा? 0 पर π/2। माय डियर फ्रेंड, यहां हो गया x की वैल्यू 0, 0 पे वैल्यू π/2। ये कहता पाए पे -1, तो ये क्या कहेगा? उल्टा कहेगा -1 पे पाए। तो प्रभु यहां पे -1 हो गया, -1 पे पाए ऊंचाई। तो जब बनाने वालों ने ग्राफ जोड़ा तो ऐसे 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 ऐसे। अब कहीं आप में से कह सकते हैं कि सर ये कनकेविटी कैसे डिसाइड की? ये कनकेव डाउन क्यों है, ये कनकेव अप क्यों है? तो मैं कहूंगा कि आगे आने वाले कैलकुलस के लेक्चर में आपको कनकेविटी का बारे में पता लग जाएगा कि कब ग्राफ का मुंह कनकेव डाउन, कब कनकेव अप। वैसे तो फिजिक्स वालों ने आपको ये पढ़ाया होगा कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशंस होती है। कल क्लास में आएंगे तो मेरे को बताइएगा कि क्या कंडीशन होती है, कब ग्राफ ऐसे बनता है, कब ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है जी। तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। अब जरा इसको स्टडी कीजिए, ये ग्राफ कौन से क्षेत्र में बन रहा है? -1 से लेके 1 वाले क्षेत्र में बन रहा है। तो याद कीजिए जरा, cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? cos इनवर्स x का डोमेन होता है -1 से लेके 1। ग्राफ की हाइट और डेप्थ क्या बताएगी? उसकी रेंज। ये कितना नीचा है? यहां पे y की वैल्यू 0, और ये कितना ऊंचा गया? y की वैल्यू देखिए पाई। तो जरा देखिए प्रभु, इसकी रेंज क्या आ रही है? f इनवर्स की रेंज क्या आ रही है? ये हाइट कितनी? 0, ये ऊंचाई कितनी? पाई। रेंज ऑफ एफ इनवर्स ये आ रही है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। ग्राफ कहां कहां बन रहा है? -1 से लेके 1 वाले पोर्शन में ये ग्राफ ड्रॉ हुआ। तो याद कीजिए जरा, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से लेके
1 तक। आई बिलीव आपको समझ आ रहा है, कमेंट कीजिए समझ आ रहा है। मैं मोबाइल देखता हूं, शाबाश शाबाश, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। वेरी गुड, शाबाश। हर्षित, हर्षित कमेंट बॉक्स में डालिए, समझ आ रहा है। जसलीन, तनीषा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गोविंद, श्रीश, दिव्यांश सब्रवाल ने आग लगा दी है, बेस्ट हो गया। प्रथम सर वो पाए तक कैसे गया, पाए तक कैसे गया प्रथम? यहाँ पे पाए, पाए की वैल्यू, अच्छा पाए तक ये ग्राफ क्यों लिया? पाए तक प्रभु, अभी तो तुम्हें समझाया कि cos x को 1 बनाने के लिए cos x के ग्राफ का वो हिस्सा लिया जहां पे वो स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो हिस्सा 0 से लेके पाए तक में स्ट्रिक्टली घट नहीं रहा, घट रहा है ना, और अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है। -1 से लेके 1 तक कॉस की वैल्यूज होती है। अब मैंने ये पाई पे वैल्यू कितनी होती है कॉस की? -1 नहीं होती, कॉस पाई कितना होता है? -1। 0 पे वैल्यू कितनी? 1, और π/2 पे वैल्यू 0। इसको उल्टा 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 करके प्लॉट कर दिया, ये हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। हर्षित महिंद्रा ने कुछ किया है, शायद KGF का कोई सीन किया है। चलिए जी, पढ़ते जाते हैं। लेट अस नाउ कम ऑन टू tan इनवर्स x। tan इनवर्स x प्रभु, tan इनवर्स x। तो प्रथम फिर वही करेंगे हम, tan x के ग्राफ का वो पोर्शन लेंगे जहां पर वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक कैरेक्टर इख्तियार कर रहा है और अपनी सारी वैल्यूज ले रहा है। और आप याद कीजिए जरा, tan की वैल्यूज कहां से कहां तक होती हैं? tan की वैल्यूज -∞ से लेके इंफिनिटी तक होती हैं। तो tan का ग्राफ, माय डियर फ्रेंड्स, tan का ग्राफ देखिए जरा। अब कई स्टूडेंट्स अगर ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स में थोड़ी कमजोरी है, तो मैंने अभी प्लान किया है, जैसे मैंने कल आपको ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स के शॉर्ट्स भेजे थे, वो कल 8-9 वीडियोस भेजी थी, वो ट्रांसलेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में थी। हर वीडियो अलग अलग है। इसी तरह से मैं ट्रिग्नोमेट्री के आपको 6 शॉर्ट भेजूंगा जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ्स की जानकारी होगी। अभी हम समझते हैं आगे। चलिए भाई, tan का ग्राफ, भाई साहब tan की पिक्चर। tan को खतरा कहां पे होता है? tan को खतरा होता है हर ऑड π/2 पे। क्यों? क्योंकि tan होता है साइन अपॉन कॉस, और cos की वैल्यू ऑड π/2 पे कितनी होगी? 0। और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो फंक्शन क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू tan x। ये जो लाइन बनाई है मैंने डॉटेड डॉटेड डॉटेड, मतलब यहां खतरा है, इधर ग्राफ नहीं बनेगा, इधर करंट मान लीजिए, इधर करंट लगेगा। अब आगे भी होगा ग्राफ, पर मैं आगे बनाने नहीं लगा। क्यों? क्योंकि मैंने tan के ग्राफ का वो हिस्सा लेना है जहां पे वो मोनोटोनिक कैरेक्टर इख्तियार कर रहा है, और वो हिस्सा ये है प्रभु, हिस्सा वो ये है। tan का ग्राफ ऐसे 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 एंड ऐसे ऐसे ऐसे, ये काहे का ग्राफ है? ये tan x का ग्राफ है। जरा आप देखिए ये ग्राफ क्या कर रहा है, ये बढ़ रहा है, यानी ये 1 कैरेक्टर हो गया और इसने अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार की हैं। ये ग्राफ कितना नीचे? बहुत नीचे, मतलब -∞। कितना ऊंचा? बहुत ऊंचा, मतलब +∞। तो ये जो पोर्शन है -π/2 से लेके π/2 वाला पोर्शन, इस पोर्शन में tan x ने अपनी सारी वैल्यूज इख्तियार कर ली हैं और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। क्या इतनी बात समझ गए? अब मेरे भाई, जब हमने वो पोर्शन चूज कर लिया है, अब हम एक्सट्रीम्स के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, मतलब कुछ पर्टिकुलर पॉइंटों के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं ताकि हम उनको उल्टा 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 करके उसके इनवर्स का ग्राफ बना दे। तो आइए पढ़ते हैं, बड़ी ध्यान से देखिएगा।
मैं कलर बदल लेता हूं ताकि आपको अच्छे से नजर आए। हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे 0 पे वैल्यू 0, 0 पे 0, बड़ी ध्यान से देखिएगा। 90 पे एग्जैक्ट π/2 पे तो tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट कंसंट्रेट, 90 से जरा सा पीछे, π/2 से जरा सा पीछे, इसको कैसे लिखोगे? π/2 नेगेटिव, π/2 से जरा सा पीछे। कितना ऊंचा है ग्राफ? बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचे का क्या मतलब? इंफिनिटी। π/2 से जरा से पीछे पे हाइट कितनी आई? इंफिनिटी माय डियर फ्रेंड्स। π/2 से, इसको थोड़ा साफ लिख दूं ताकि आपको समझ आए। दोबारा दोबारा दोबारा, ये π/2 पे तो π/2 तो दे नहीं सकते, tan को डिफाइंड नहीं होगा। π/2 से जरा सा पीछे गए मतलब π/2 नेगेटिव, तो tan की वैल्यू बहुत ज्यादा आई, तो मैं एक कोऑर्डिनेट क्या बन गया? π/2 से जरा से कम पे इंफिनिटी। नाउ माय डियर फ्रेंड, -π/2 से जरा सा आगे गए, -π/2 तो दे नहीं सकते ना tan को, क्योंकि tan को -π/2 दिया तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। -π/2 से जरा सा आगे, उसको मैथ्स में कैसे लिखोगे? -π/2 से जरा सा आगे, -π/2 प्लस, ग्राफ कहां पे है? बहुत नीचा, बहुत नीचा। -π/2 से जरा से आगे पे ग्राफ कहता मैं बहुत नीचे हूं, मतलब माइनस इंफिनिटी। तो भाई साहब, माय डियर फ्रेंड्स, मैं थोड़ा मिनिमाइज करके आपको दिखाऊं इसको और फिर समझाऊं। भाई मैं आराम आराम से बोलता हूं। हमने tan x के ग्राफ का वो पोर्शन लिया जहां पे वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो मैंने वो जगह कौन सी? -π/2 से π/2 में ग्राफ देखिए बढ़ रहा है, और वो वाला पोर्शन चूज किया जहां पे tan ने अपनी सारी वैल्यूज अपनाई। tan की वैल्यूज क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी, और ये वैल्यूज देखिए -∞, कितना ऊंचा, इन्फिनिटी कितना नीचा, -∞। अब ये जो मैंने डॉटेड 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 लाइन बनाई है, ये बताया कि भाई यहाँ पे tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, ऑड π/2 पे tan डिफाइंड नहीं होता। अब ये एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स कैसे लेके? π/2 से जरा सा पीछे, π/2 से जरा सा पीछे आए तो हाइट कितनी है? इंफिनिटी। -π/2 से जरा सा आगे गए तो डेप्थ कितनी है? -इंफिनिटी। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लिए हैं भाई साहब, ये मैंने कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर लिए हैं। अब इसके थ्रू मैं इनवर्स का ग्राफ बनाने लगा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। tan इनवर्स का ग्राफ मेरी टर्मिनोलॉजी में सांप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सांप। क्या बन जाएगा? सांप बन जाएगा एक। आइए बनाते हैं, कौन सा सांप बनने वाला देखते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, फंक्शन tan x है, तो उसका इनवर्स tan इनवर्स x। अब मेरे भाई बंधुओं ग्राफ बनाते हैं। ये कहता, फंक्शन कहता 0 पर 0, तो इनवर्स क्या कहेगा? उल्टा करो, वो भी कहता मैं 0 पे 0। मैं कलर चेंज कर लूं, 0 पे 0, है ना जी। अब ये वाला कोऑर्डिनेट देखिए, ये कहता 90 से जरा से कम पे इंफिनिटी, फंक्शन कहता 90 से जरा से कम पे इंफिनिटी, तो इनवर्स क्या कहेगा? इनवर्स कहेगा इंफिनिटी पे 90 से जरा सा कम। इनवर्स क्या कहेगा? उल्टा, इंफिनिटी पे 90 से जरा सा कम। इंफिनिटी कहां है? यहां। इंफिनिटी बहुत दूर x की वैल्यू, इंफिनिटी पे 90 से जरा से, ये इंफिनिटी हो गई। इंफिनिटी पे मैं काम करता हूं, मैं π/2 की लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि हमारे, मतलब ये हाइट कितनी है? π/2 है। ये हाइट कितनी बनाई मैंने? π/2 हाइट बनाई है, ठीक है जी। यहां पे एक मार्क लगा देता हूं और एक डेप्थ बना देता हूं -π/2। अब इंफिनिटी ये बहुत दूर, -इंफिनिटी इधर बहुत दूर। हाँ जी, चलिए करते हैं उल्टा। 0 पर 0 फंक्शन कहता है तो इनवर्स कहेगा उल्टा कर 0 पर 0, वो मैंने प्लॉट कर लिया।
ये कहता π/2 से जरा से कम पे इन्फिनिटी, तो वो क्या कहेगा, इन्फिनिटी पे π/2 से जरा से कम, इन्फिनिटी पे π/2 से जरा सा कम भाई साहब, इन्फिनिटी पे π/2 से जरा सा कम, इन्फिनिटी पे π/2 से, वो देखो नीचे रेड कलर का डॉट देखिए, इन्फिनिटी पे π/2 से जरा सा कम, इधर कर देता हूं, इन्फिनिटी पे π/2 से, π/2 वाली हाइट से जरा सा कम, रेड कलर का डॉट। एंड माय डियर फ्रेंड, ये कहता -π/2 से जरा से ज्यादा पे माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या कहेगा, इसका उल्टा वाला बंदा क्या कहेगा, माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 से जरा सा ज्यादा, माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 से जरा सा ज्यादा, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये जो गहराई है ये π/2 है, मतलब ये नीचे -π/2 पढ़ेंगे हम, माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 से जरा सा ज्यादा, मतलब -π/2 से लाइन जो है उससे जरा सा ऊपर, ये कोऑर्डिनेट क्या बना, माइनस इन्फिनिटी पे -π/2 से जरा सा ज्यादा। बात समझ गए सारे? अब भाई एक बारी दोबारा बोलता हूं, ये कहता 0 पे 0, वो कहता 0 पे 0, ये कहता π/2 से जरा से कम पे इन्फिनिटी, वो कहता इन्फिनिटी पे π/2 से जरा से कम, रेड डॉट, ये कहता -π/2 से जरा से ज्यादा पे माइनस इन्फिनिटी, ये कहेगा माइनस इन्फिनिटी में -π/2 से जरा सा ज्यादा। अब भैया 3 डॉट बन गए हैं, अब इसको जोड़ेंगे कैसे, ऐसे 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 ऐसे, ये बना y = tan इनवर्स का ग्राफ। ये लग रहा है ना सांप, अब कहोगे ये कैसा सांप है, चलो महसूस कर लो, सांप लग रहा है, ऐसे ऐसे सांप, ये क्या है, सांप। और इस ग्राफ को, चलो ये तो मजाक किया मैंने, इस ग्राफ को स्टडी करें, किस क्षेत्र में बन रहा है ये ग्राफ, ये ग्राफ बन रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी वाले क्षेत्र में। याद कीजिए tan इनवर्स x का डोमेन, tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है ना, tan इनवर्स का डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। जरा हाइट देखिए, π/2 वाली लाइन को पूरा नहीं टच किया, डेप्थ देखिए, -π/2 वाली लाइन को पूरा नहीं टच किया, तो इसकी रेंज, माय डियर फ्रेंड, रेंज ऑफ tan इनवर्स -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल एंड डोमेन ऑफ tan इनवर्स, ग्राफ किस क्षेत्र में बन रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये आपका ग्राफ बना tan इनवर्स x का मेरे भाई, tan इनवर्स x का। कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए समझ आ गया है। मैं मोबाइल उठाता हूं, हाँ जी हाँ जी, पढ़ते जाइए, लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब, शाबाश शाबाश, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड। उत्कर्ष, उपरांत ने आशीर्वाद दिया है, शुक्रिया। श्रीश, अमेजिंग, वेरी गुड, तबाही मच रही है। चलिए शाबाश शाबाश, चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये था tan x का ग्राफ, ये है tan इनवर्स का ग्राफ, ठीक है जी। लेट अस मूव अहेड। ओके ओके जसलीन, शाबाश शाबाश, पढ़ती जाओ, पढ़ाई जिंदगी है। तो भाई tan इनवर्स की फोटो आपके सामने है। अब मैं ज्यादा बारी रिपीट नहीं करूंगा, मैं धड़ धड़ खींचता हूं काम।